सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पे। मैं अशोक कुमार मीणा। और जो एंटीबायोटिक सीरीज चल रही है, एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। मेवाड़ मारवाड़ का इतिहास कंप्लीट हो गया। बहुत से बच्चे कह रहे हैं गुरुजी प्लेलिस्ट बना दो। उनको बता देता हूं मैं कि आप लोगों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है। हिस्ट्री आपके एंटीबायोटिक के नाम से, आप वहां जाइए और देखिए क्रमबद्ध तरीके से आपके राजा है। ठीक है भाई। जो तो बात करें हम लोग राव कल्याण, क्रमबद्ध तरीके, हो सकता है ऑफलाइन नहीं पढ़े हो लेकिन यहाँ क्रमबद्ध तरीके से मिलेंगे। कि आप कल्याणमल की बात करें तो पिता कौन थे? राव जेतसी। अभी मैंने एक कहानी थोड़ी देर पहले बताई थी आपको। ये बताई थी कि राव मालदेव है, ये बीकानेर पे अधिकार कर लेता है 1542 के पायोबा साहेबा के युद्ध में। और पायोबा साहेबा के युद्ध में अधिकार करने के बाद में आपके राव आपके 1544 तक अधिकार रहेगा। राव कल्याणमल है, ये यहां से चला गया और जाके शेरशाह सूरी के शरण में चला गया। शेरशाह सूरी के शरण में गया। सिरसा कहां कि आप लोगों के सिरसा से राज्य प्राप्ति की प्रयास करता रहा। कहां पहुंच गया? सिरसा पहुंच गया। प्रार्थना लेकर कल्याणमल का मंत्री नगराज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि प्रार्थना लेकर कल्याणमल का मंत्री नगराज किसके पास पहुंचा? शेरशाह सूरी के पास पहुंचा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से भागा, सिरसा में राज्य प्राप्ति का प्रयास करता रहा, लगा कि पार नहीं पड़ेगी तो अपने मंत्री नगराज को शेरशाह सूरी के पास भेजा कि आप हमारी सहायता कीजिए। शेरशाह सूरी का मालदेव का पर अधिकार होगा, उसमें आपके ये साथ में जाएगा। और 1544 में अपने पैतृक राज्य पे अधिकार कर लिया। कौन से युद्ध के बाद? गिरी सुमेल के युद्ध के बाद। कौन से युद्ध के बाद? गिरी सुमेल के युद्ध बाद। तो 1544 में अपने पैतृक राज्य पे क्या कर लिया? अधिकार कर लिया था। गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव पराजित हुआ तो बीकानेर से अपने आप इसका कब्जा हट गया। तो इनका कहां से आपके बीकानेर कल्याणमल को मिल गया। अब राज तिलक कहां हुआ? तो यहां तो लोग होने नहीं देंगे, तो राज तिलक हुआ इनका ठाकुरिया सरगांव में। अब मुगल और बीकानेर और मुगल अकबर क्या रहा है कि राय सिंह के समय बीकानेर की स्थिति और मुगलों की स्थिति क्या, उसपे मैंने पॉइंट बना रखे। जैसे आरएस मेंस लिखते हैं, आरएस मेंस इसी तरह लिखा जाता है, इसी तरीके से मैंने नोट्स बना रखे। ये नोट्स हैं, राजस्थान की बुक अलग है, राजस्थान की बुक पढ़ेंगे और आनंद आएगा। ये केवल नोट्स हैं हमारे क्लास के। देखिए कि मैंने उसी हिसाब से बनाई, आप आरएस मेंस दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही आता है आरएस मेंस में। अब कह रहा है बीकानेर और मुगल अकबर, क्या कह रहा है कि बीकानेर जो मुगल अकबर है कि आपके इसार के सूबेदार है निजाम मुल्क, इसार के सूबेदार निजाम मुल्क ने कहां कर दिया? भटनेर पर अधिकार कर दिया। कल्याणमल का भाई ठाकुर सिंह मारा गया, मर गया, तो भटनेर पर ठाकुर सिंह के पुत्र बागा को नियुक्त किया। ठीक है, तो निजाम मुल्क का क्या हो गया? अटैक हो गया। तो अटैक किसके? अकबर करवा रहा है। अकबर अपना दबदबा कायम करवाना चाहता है। अकबर दबदबा कायम करवाना चाहता है और इस दबदबा को आगे बढ़ाते हुए 1568 में, कब भाई? 1568 में। क्या कहा मैंने? 1568, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आप लोग, 1568 में चित्तौड़ के आसपास के भाग पे क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। ये रहा 1568 में चित्तौड़ के आसपास के भाग पे अधिकार कर लिया। तो अकबर धीरे धीरे अपना जमाव जमा रहा है। और अकबर पता है आप लोगों को 1570 में एक नागौर दरबार का पहले भटनेर पे अटैक करवाया, ठीक है, इसार के सूबेदार से। वहां ठाकुर सिंह पुत्र बागा को नियुक्त किया। अपना दबदबा कायम करते हुए भटनेर उन्हीं को दे दिया, उनके बेटे को। फिर चित्तौड़ पर अटैक किया, उधर मेड़ता पर अटैक किया। और अब लगा कि अब मुझे थोड़े लोग जानने लग गए, अब क्यों ना मुझे एक दरबार का आयोजन करना चाहिए और कहना चाहिए कि जो मित्रता के साथ आए मेरे साथ, मित्रता के साथ, बाकी तो मैं आपसे शत्रुता के साथ क्या लूंगा। तो वे काम अकबर का अधीन था। तो आपके नागौर दरबार का आयोजन हुआ कब? 1570 में। 1570 में तब नागौर दरबार का आयोजन हुआ, शुक्रवार का दिन था। तो यहां पे एक तालाब बनेगा, उस तालाब को हम क्या कहेंगे? शुक्र तालाब कहेंगे। ये तालाब क्या बनेगा? शुक्र तालाब बनेगा शुक्रवार दिन नागौर दुर्ग में। और कल्याणमल इसमें अधीनता स्वीकार करेगा। तो बीकानेर का वे शासक, कल्याणमल एक दूरदर्शी शासक था। उसे पता था कि मेरी पार नहीं पड़ेगी और यदि मैं अकबर के खिलाफ हो गया तो निश्चित तौर से मेरा भी कल्याण पक्का है। नाम भी कल्याण है और कल्याण पक्का है, इसलिए मुझे क्यों ना अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो अपने दोनों पुत्रों को, नागौर दरबार अपने दोनों पुत्रों के साथ उपस्थित हुआ और अधीनता स्वीकार की। बीकानेर का पहला शासक जो अकबर की अधीनता स्वीकार कर रहा है, उनका नाम क्या है? कल्याणमल। दोनों पुत्रों को लेके पहुंच गया। दो पुत्र कौन कौन से? एक पुत्र का नाम राय सिंह है। कौन है? राय सिंह। तो एक पुत्र राय सिंह पहुंचा। राय सिंह है, ये आप लोगों के राय सिंह को ध्यान रखना, इसके बाद में ये राय सिंह सेवा करेगा और जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया गया। कहां का अधिकारी नियुक्त किया गया? जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया, ध्यान रखना आप लोग। और इधर पृथ्वीराज राठौड़ है, ये पृथ्वीराज राठौड़ कहां पहुंच जाते हैं? आपके अकबर की सेवा में, और ये कवि बनते हैं। तो पृथ्वीराज राठौड़ क्या बनता है? कवि बनता है। तो आपके दरबार में कवि बना। 1549 में जन्म हुआ, 1599 में मृत्यु हुई। महाराणा प्रताप के 9 साल बाद जन्म हुआ, महाराणा प्रताप की मृत्यु के 2 साल बाद मृत्यु हुई। पीथल के नाम से साहित्य मशहूर थे। गागरोड दुर्ग जागीर में दिया था। कौन सा दुर्ग दिया? गागरोड दुर्ग जागीर में दिया। और रचना बेली कृष्ण रुक्मणी वचनी का है। समय 1580 में लिखा गया। ठीक है, और इसकी भाषा है, वो भाषा आपके उत्तरी मारवाड़ी है। 5वां वेद और 1900 पुराण दुर्साहड़न का है।
उपनाम डिंगल का हीरोस है। डॉक्टर एलपी टेसीटोरी ने कहा है अटक भेज दिया फिर भी मृत्यु आगरा में हुई। इसके अगले एंटीबायोटिक बात करेंगे हम लोग। तो बिल्कुल क्लियर हुआ, कल्याणमल आपके समझ में आ गया। आगे हम लोग इनके पुत्र राय सिंह की बात करेंगे, और राय सिंह आपके सिलेबस में है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सब में है। राम राम साहब, धन्यवाद।